पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में आए सैलाब में सब कुछ बह गया, रास्ते बंद हो गए और सैकड़ों लोग जहां के तहां फंसे हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। मानसून की बारिश का दूसरा दौर पूरे देश को भिगो रहा है। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों पर तबाही मचाई हुई है। बादल फटने की घटनाएं भी आए दिन सामने आ रही हैं। नदियां उफान पर हैं और फ्लैश फ्लड के कारण हाहाकार मचा हुआ है। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और रिहायशी इलाकों में मलबा आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सैकड़ों लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। राहत और बचाव काम में स्थानीय प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। कई जगह सेना की भी मदद ली जा रही है। हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 300 मीटर से भी अधिक बारिश हो चुकी है। दोनों राज्यों में 23 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल के कुल्लू, मंडी और चंबा और उत्तराखंड के लिंचोली, भीमबली, घोड़ा पड़ाव में बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से भी बादल फटने और लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से आए सैलाब के रास्ते में जो भी आया वो मलबे में तब्दील हो गया। तेज बहाव में कई घर भी बह गए हैं। सैलाब की चपेट में आने से कई सड़कों और फसलों को भी नुकसान हुआ है। सैलाब के साथ मलबा आने से श्रीनगर करगिल मार्ग को बंद करना पड़ा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बादल फटने से भारी बर्बादी हुई है। काजा इलाके में बादल फटने से अचानक संगम नाले के पास बाढ़ आ गई और कई लोग इसके जद में आ गए। अचानक आए इस सैलाब में एक महिला बह गई। यहाँ पर बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें भी बंद हो गई। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से आई तबाही के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर सेना की टीम ने नदी पर एक टेम्परेरी पुल बनाया है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। दरअसल रामपुर में 3 दिन पहले बादल फटने से भारी तबाही आई थी। बादल फटने के बाद सैकड़ों लोग पहाड़ पर फंस गए थे। सैलाब की चपेट में आकर नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया था। इस कारण पहाड़ पर फंसे लोगों का दूसरी तरफ आना मुश्किल हो गया था। सेना ने पुल बनाया तो इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर कुल्लू में आपदा के 4 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। राहत बचाव का काम तेजी से हो रहा है, मगर सड़कें और रास्ते बहने से लोगों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। तस्वीरें कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की हैं, जो सैलाब की चपेट में आने से पूरी तरह से बंद हो गया है। इससे मनाली, लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख के लिए मुख्य सप्लाई लाइन बाधित हो गई है। ये हाईवे सामरिक लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि इसी के जरिए चीन की सीमा तक जरूरी सामान पहुंचाया जाता है। ब्यास नदी में उफान से हाईवे का करीब 100 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालत यह है कि करीब 50 फीट चौड़े नेशनल हाईवे का सिर्फ 5 फुट का हिस्सा ही रह गया है। बाकी हिस्सा भूस्खलन और ब्यास नदी के जल प्रलय में समा गया है। पहाड़ों पे जल प्रलय की त्रासदी क्या होती है देख लीजिए।
ये नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे जो मंडी कुल्लू मनाली को जोड़ते हैं और सामरिक लिहाज से इतना महत्वपूर्ण कि जब लेह तक भारतीय सशस्त्र बलों की मूवमेंट करानी हो तो इसी रास्ते से ही संभव हो पाती है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई, उसी वजह से व्यास नदी के पास की पूरी सड़क अब बह चुकी है, खत्म हो चुकी है। पीछे देखिए कि कितनी चौड़ी सड़क आपको 2 लेन की नज़र आएगी, लेकिन यहाँ से आगे नेशनल हाईवे बंद है, यानी मंडी से कुल्लू मनाली के जाने वाला ये पूरा रास्ता अब बंद हो चुका है। इस वक्त हम कुल्लू के अंदर ही मौजूद हैं। कुल्लू ज़िले है और प्यास जो साथ से आपको नदी जाती हुई नज़र आएगी, दरअसल ये जो जलधारा है ये व्यास नदी की है। व्यास नदी की जलधारा और बहुत तेज़ी से जब बादल फटे ऊंचाई के इलाकों में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोहतांग की और मनाली की, उसकी वजह से जलधारा इतनी तेज़ हुई जिस वजह से ये पूरी की पूरी सड़क बह गई। और अब यहाँ पर लगातार जो काम है वो चल रहा है ताकि इस लैंडस्लाइड के बाद इस रोड को खोला जा सके। NHAI की टीम हाईवे को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश कर रही है। डंपर के जरिए नदी में मलबा डाला जा रहा है, बड़ी मशीनों की मदद ली जा रही है। हालांकि इस राजमार्ग के बहाल होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। इस तरीके से जो यह मलबा है डाला जा रहा है ताकि यहाँ पे जो सड़क है वो बनाई जा सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पूरे के डंपर है उसके ज़रिए मलबा को डाला जा रहा है और ये नहीं पता कि कितने दिनों का वक्त यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए किस तरीके से NHAI का लगातार काम चल रहा है। यहाँ से बस निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। जब तक इस इलाके को भरा नहीं जाएगा तब तक निकलने की स्थिति नहीं होगी। तो देखिए तस्वीरें न्यूज़ नेशन पे किस तरीके से यहाँ पर मलबा ला करके डाला जा रहा है ताकि सड़क को बनाया जा सके। लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी कई दिन का समय और लग सकता है। सैलाब आने से कुल्लू मनाली हाईवे 3-4 दिनों से बंद है। इस कारण सैकड़ों ट्रक और बस फंसी हुई हैं। स्थानीय पैदल यात्री भी 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच पा रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि इस रोड को खोला जा सके। आगे आप देख सकते हैं, आगे जो लगभग 100 मीटर का इलाका है उसके बाद ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ से सिर्फ पैदल जाने वालों को ही जाने की इजाज़त है। यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ श्रमिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई कब से ये सड़क बंद है? ये साहब हम राजस्थान अजमेर से आए हैं। हाँ। और हमारे लंबे ट्रेलर है, हमारे को अटल टनल जाना है। और कितने टाइम से फंसे हुए हैं आप? 3 दिन से फंसे हुए हैं साहब। 3 दिन से आप लगातार यहीं फंसे हुए हैं। हाँ। जो छोटा रास्ता है वहाँ से निकलने का छोटे रास्ते से हमारी लंबी गाड़ियाँ हैं वो घूमती नहीं है। घूमती नहीं है। हाँ, टर्न नहीं हो सकता है। तो 3 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। अटल टनल से आपको क्या लेह की तरफ जाना है? नहीं, हम गुजरात से आए हैं, अटल टनल तक ही जाना हमारे को। अटल टनल तक जाना है। कितनी परेशानी हो रही है भाई यहाँ? बहुत परेशानी तो हो रही है, 3 दिन से खड़े हैं। तो सामान आपका ट्रक वगैरह यहीं पर ही है, खाना पीना? हाँ जी, इधर ही रखा जी। तो 3 दिन से राजस्थान से आए हुए हैं, गुजरात से आप राजस्थान? गुजरात से लोड करके आए हैं, राजस्थान से। हम वैसे अजमेर के रहने वाले हैं। अजमेर के रहने वाले हैं। गुजरात से इनके जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, वो चल रहे थे। हिमाचल के मंडी के राजबन गांव में भी 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां पर बादल फटने से आए सैलाब में बहे 4 लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन ने अब तक 6 शव बरामद किए हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारी लैंडस्लाइड के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सोनप्रयाग में सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। इसके बाद रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 30 मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई है, जिससे हजारों श्रद्धालु फंस गए। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ धाम का रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से केदार धाम से नीचे लौट रहे श्रद्धालु पहाड़ों पर फंसे हैं। NDRF की टीमें उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। इंसान तो इंसान, लैंडस्लाइड की जद में जानवर भी आ गए हैं। भारी बारिश और नदी नालों में उफान के बाद कई जानवर फंसे हुए हैं। वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इधर आओ, इधर पानी पियो, पानी लो।
केदार घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। खराब मौसम और टूटे रास्ते राहत और बचाव अभियान में चुनौती बन रहे हैं। इसके बावजूद जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही 2 स्निफर डॉग भी यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। दोनों डॉग को हेलीकॉप्टर से लिंचोली हेलीपैड पर उतारा गया। कोशिश यही है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। केदारनाथ में आई आपदा से लोगों को बचाने के लिए करीब 900 राहत कर्मी लगे हुए हैं। फंसे लोगों को भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को निकालने का काम है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। 17,000 के लगभग लोगों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है और अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग, संपर्क मार्ग जो है पानी में भूस्खलन की जद में आकर बह गए हैं, उनको तत्काल फिर से जोड़ा जाए। जो पुल बह गए हैं, जिनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क जोड़ा जाए। पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, अन्य जो काम होने हैं, जिससे कि हमारा फिर से मार्ग पूरी तरह से पहले की तरह हो जाए। उसी काम में हम हमारा पूरा प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत में बारिश का अनुमान है। यानी आफत अभी कम होने के आसार नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।